ये है यार 2025 का सैंपल पेपर जो आईएमयू ने रिलीज करा है, ये सॉल्व करेंगे आज एप्टीट्यूड का। पहला क्वेश्चन है, देखो, स्पॉट द स्ट्रेंजर। स्पॉट द स्ट्रेंजर मतलब जो इसमें कुछ अलग दिखाई दे रहा है उसको बाहर निकालना है, ऑड वन आउट जैसा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो, चार आपको ऑप्शन दिए हैं ए बी सी, इसमें कोई एक ऐसा वर्ड होगा जो इनसे मेल नहीं खा रहा होगा, उसको आपको हटाना है। अबंडेंस, पेनल्टी, प्लेंटी और सफिशिएंट और शॉर्टेज। देखो इन तीनों का मतलब क्या है, काफी है मतलब कि है, और शॉर्टेज का मतलब क्या है, कमी। तो इसमें स्ट्रेंजर कौन हुआ, डी, शॉर्टेज। दूसरा है वूल, कॉटन, टेरालाइन और सिल्क। चारों ही कपड़े की किस्म है, लेकिन ये 2 और 3 ये मिलती है हमें किनसे, जानवरों से या फिर पौधों से। और टेरालाइन बनाता है कौन, मैन मेड है ये। उसके बाद है थर्ड, एम्प्टी, ऑक्यूपाइड, अनफिल्ड, वैक्यूम। एम्प्टी, अनफिल्ड, वैक्यूम का मतलब होता है खाली, और ऑक्यूपाइड का मतलब होता है भरा। तो इसमें क्या है स्ट्रेंजर, ऑक्यूपाइड। चौथा क्वेश्चन है 8, 26, 64, 125। 8 होता है 2 का क्यूब, 64 होता है 4 का क्यूब, 125 होता है 5 का क्यूब। 26 एक ऐसा नंबर है जो किसी का क्यूब नहीं। तो आंसर क्या है इसका, बी। 3, 9, 18, 20, 27, 36 सभी 3 से डिविजिबल है 20 को छोड़कर। सी आंसर है इसका। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। साइंटिस्ट इज टू लेबोरेटरी। तो साइंटिस्ट का वर्क प्लेस है लेबोरेटरी। बाकी आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए। डॉक्टर इज टू क्लिनिक, मेडिसिन, पेशेंट, डिजीज। तो यहां से दिखाई दे रहा था वर्क प्लेस है ये। तो डॉक्टर कहां काम करता है, क्लिनिक में। वर्क इज टू रिलैक्स एज ओबे टू। देखो वर्क इज टू रिलैक्स, काम के बाद रिलैक्स मिलता है ना। तो यहां पर आपको ओबे के बाद क्या मिलेगा, डिसिप्लिन, बिहेव, डिसओबे या क्रूएल। डिसिप्लिन, ठीक है। हाँ, क्रूएल का मतलब होता है झगड़ना। मैक्सिमम इज टू मिनिमम। मैक्सिमम एंड मिनिमम मतलब 2 की वैरायटी है, एक मैक्सिमम और दूसरा ऑलमोस्ट अपोजिट है। स्टेबल का क्या होगा, स्टेबल का मतलब होता है एक जगह फिक्स हो गया है। स्टेबल मतलब फिक्स। गुड, रीजनेबल, फ्रेश या न्यू। रीजनेबल, रीजनेबल में क्या होगा, जैसे एक बार कोई भी चीज फिक्स है, मान लो एक टी शर्ट का प्राइस है 400 रुपए, मैंने कह दिया फिक्स है, बट कोई दूसरा आ सकता है और बोल सकता है सर कम कर लो, कुछ रीजनेबल लगा लो, तो मैं कम कर सकता हूं। तो एक जगह फिक्स हो गया और एक जगह रीजनेबल यानी कि कम या ज्यादा कर सकता हूं। चूज द पेयर द आइटम ऑफ विच बेयर द सेम रिलेशनशिप बिटवीन देम एज द रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम ऑफ द पेयर गिवन एट द टॉप। अब देखो यहां फिजिक्स एंड साइंस दिया हुआ है, ऐसा ही रिलेशन नीचे भी देखना है मुझे, साथ में इससे भी मेल खाता हुआ होना चाहिए। पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में तो है, ऐसा ही रिलेशनशिप नीचे भी होना चाहिए, प्लस इससे भी ज्वाइन कर सको आप लोग। अब जैसे फिजिक्स एंड साइंस, साइंस का एक पार्ट होता है फिजिक्स, है ना। तो पेंटिंग का पार्ट ड्राइंग भी होता है ना। प्रिंटिंग, स्केचिंग हो गया, आर्ट, पेंटिंग हो गया, ये सब पार्ट ही है। और लास्ट में बता रहा है डॉक्टर और मेडिसिन। डिफरेंस क्या है ऊपर और नीचे वाले में, आंसर इसका डी है। क्यों है इसका आंसर डी, फिजिक्स एंड साइंस, मेडिसिन और डॉक्टर मेन स्ट्रीम के कैरेक्टर हैं, ये मेन स्ट्रीम है। बाकी सब क्या है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है तीनों। समझ के में आ रही बात। तो इसका आंसर क्या है, डी। रिट्रीट एंड डिफीट, रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, डिफीट का मतलब होता है हार। चार्ज एंड एडवांस, चार्ज करना और एडवांस, ये तो दोनों ही अलग, मीनिंग ही नहीं बैठ रहा है यहां पर तो, ठीक है। पीस एंड सरेंडर, एडवांस एंड विक्ट्री, वर्क। देखो ये 2 आंसर हो सकते हैं इसके, एडवांस एंड विक्ट्री। एडवांस यानी कि आगे बढ़ना, जिसकी वजह से क्या मिलेगी आपको, विक्ट्री। रिट्रीट का पीछे हटना था, डिफीट का मतलब हार था। तो यहां से भी कनेक्ट हो रहा है और ऊपर जो इनके बीच में रिलेशन था वो भी कनेक्ट हो रहा है। और नीचे वर्क एंड
सक्सेस, ये भी कनेक्ट हो रहा है, काम करोगे तो क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगी। अब यहाँ पे अपोजिट देखोगे तो वर्क एंड सक्सेस भी हो सकता है इसका, और एडवांस एंड विक्ट्री। मोस्ट अप्रोप्रिएट मुझे वर्क और सक्सेस लग रहा है इसके अंदर, क्योंकि एडवांस की जगह अगर चार्ज होता वो ज्यादा बेटर था, क्योंकि यहां पर क्या था, रिट्रीट पीछे हटना, चार्ज आगे बढ़ना। एडवांस थोड़ा अलग वर्ड है यूज करने के लिए, तो इसका आंसर है वर्क एंड सक्सेस। यहां चार्ज होता अगर तो मैं फिर इसी को लेता। यान एंड फैब्रिक, यान से क्या बनता है, फैब्रिक कपड़ा। पेपर एंड बुक, ये भी ठीक है, पेपर से बुक बनती है। वुड एंड बॉक्स, ये भी ठीक है। क्लॉथ एंड कोट, ये भी ठीक है। पल्प एंड पेपर, ये भी ठीक है अगर आप इसके हिसाब से देखोगे, लेकिन हमें क्या करना है क्वेश्चन में, इसको भी कनेक्ट करना है ऑप्शन से। तो यान एंड फैब्रिक और फैब्रिक क्लॉथ एंड कोट, आंसर क्या है इसका, सी। समझ आ गया भाई सभी को। राइट द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, तो हमें नेक्स्ट नंबर लिखना है, तो पैटर्न देखना पड़ेगा। 9 10, 9 10 में हो रहा है +1, फिर 10 से 8 -2, 8 से 11 +3, 11 to 7 -4, 7 to 12 +5, 12 to 6 -6, 6 to 13 +7। अब आप पैटर्न देखो, पहले 1 2 3 4 5 6 7 है, और यहां क्या दिख रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अब क्या होना चाहिए, -8। तो 13 -8 5, तो क्या आंसर हो गया इसका, बी। सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, जैसे फर्स्ट टर्म ले ली फिर सीधा थर्ड टर्म फिफ्थ टर्म, तो एक एक का डिफरेंस हो रहा है। कैसे भी देख सकते हो यार, सीरीज का क्वेश्चन है, 2-3 पैटर्न बन सकते हैं। 13th वाला देखो, 21 28 42 63। अब देखो 21 7 3s, 7 into 3 फर्स्ट नंबर है। 28 7 into 4, 42 7 into 6, 63 7 into 9। अब देखो 7 7 7 तो दिखाई दे रहा है, 3 के बाद 4, फिर 1 का गैप डाला, 5 छोड़ा 6, फिर 2 का गैप डाला 7 और 8, फिर आ गया 9। अब कितने का गैप डलेगा, 3 का गैप डलेगा, तो क्या हो जाएगा 7 into 13। तो 7 into 13 क्या होता है, 91। आंसर क्या हो गया, 91। अगला देखो 3 into 4 है, 3 3s 9, 4 4s 16, 2 2s 4, 5 5s 25, 1 1s 1, 7 7s 49, 4 4s 16 और 5 5s 25, 16 25, बी आंसर है। यहां देखो 5 7 + 8 करा है इसको, 5 into 8 40, यहां 9 और 2 को प्लस करोगे 11, 2 और 3 को प्लस करोगे 5, 11 into 5 55, 3 + 7 10, 4 + 4 8, मल्टीप्लाई करा 80, 5 + 4 9, 3 + 2 5, 45, डी आंसर। अगला देखो 353 464 575, दोनों के बीच में डिफरेंस देखोगे 111 का है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखोगे 111 का है। तो अब जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए, 111 का। तो 575 + 111 686। इसमें भी सेम है, 11 111, इसमें भी 111। तो क्या करना है मुझे, 579 में 111 ऐड करना है। ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है 690 का, तो 579 + 111
सर वो गलत दे रखा है, वो 680 की जगह ना 690 होगा। आंसर इसका 690 है, ये ऑप्शन होना चाहिए, गलत दिया हुआ है इसने, ठीक है। डिफरेंस 111 का था, 111 और ऐड करके 690 आएगा। नेक्स्ट देखो, इफ द वर्ड स्टैंड, यहां लिख देता हूं, स्टैंड को क्या लिखा है इसने, TSBMC। तो एक बार पैटर्न देखो, S की जगह क्या लिख रहा है, T, यानी कि +1। T की जगह क्या लिख रहा है, S, -1। A की जगह क्या लिख रहा है, B, +1। N की जगह क्या लिख रहा है, M, -1। और D की जगह भी क्या लिख रहा है, C, -1। ये क्वेश्चन गलत है, यहां पर 2 बार -1 आ रहा है, जबकि पैटर्न क्या चल रहा था, +1 -1 +1 -1, तो यहां +1 होना चाहिए था, ठीक है। और हमें किसका बनाना है, तो क्या करना है, +1। तो जब मैं +1 करूंगा तो PQRS T, तो एक ही ऑप्शन T से स्टार्ट हो रहा है। ये क्वेश्चन फिर भी गलत है, क्योंकि यहां पैटर्न बैठेगा नहीं, तो यहां पर भी नहीं बैठेगा। पैटर्न पता चल गया है सभी को, आंसर इसका है B। उसके बाद अगला क्या है, यहां से इसको रब कर लेता, ठीक है। JOEJB, इसका मतलब क्या है, इंडिया। पैटर्न देखो, J से क्या लिखा हुआ है, I, -1, सही है। N और P क्या है, -1। E के D, -1, सब में -1 है, हमें भी क्या करना पड़ेगा, -1। अब -1 में भी पूछा क्या है, देन द लास्ट लेटर ऑफ वर्ड गॉट द डिकोडिंग BSNZ इज, लास्ट वर्ड क्या है, Z, सब में क्या हो रहा है, -1, तो Z से -1 करोगे तो क्या आएगा, Y। तो आंसर क्या हुआ इसका, Y, यानी कि C। अगला देखो, वर्ड है क्या, फ्लावर, क्या कोड करा इसने, UOLDVI। समझाने के लिए मैं पहले ABCD लिख देता हूं, ABCD। ठीक है भाई, देखो अब ध्यान से, F 1 2 3 4 5 6, F की जगह क्या यूज करा इसने, U। पीछे से देखो, 1 2 3 4 5 6, वो फ्रंट से, इसकी जगह क्या लिखा उसने, बैक से। अगला वर्ड क्या है, L। L कहां से देखें, L कहां है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे यार J है तो 11 12 13 14 15 16, L गया शेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पर है L। यहां से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओ हाँ ठीक है, क्या पैटर्न है इसका, जो फ्रंट से है वही बैक से भी हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आप यहां से देख लो, क्या वर्ड बता रहा है आपको, NVIRG,
तो n देखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो बैक से 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 26 लेटर होते ना, 13 13 पर आ गया। एन का एक ही ऑप्शन दिख रहा है बी। समझ में आ गया, पैटर्न पता चल गया था। जो वर्ड फ्रंट से जिस नंबर पे है वहीं से बैक पर भी उसी नंबर से डाला हुआ है। अगला देखो, अब ये जीके के क्वेश्चन आ गए यार। द लाइन डिमार्केटिंग द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो इंडिया और चाइना की जो सीमा है उसका क्या नाम है? मैकमोहन। आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन देखो, जिम्बाब्वे was formerly known as Rhodesia. Which country is known as land of rising sun? Japan. Bauxite is an important ore for aluminium. The brightest planet, Venus. Leh is situated on which river? Indus. Imphal is the capital of Manipur. रिवर गंगा बियॉन्ड फरुखा व्हेन इट्स एंटर बांग्लादेश। बांग्लादेश में एंटर करने के बाद क्या नाम हो जाता है गंगा का? पद्मा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड। कब हुआ था अडॉप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? देखो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अडॉप्ट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। द ओनली लैंडलॉक्ड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट, विशाखापट्टनम। वेयर इन इंडिया इज द ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस? क्या कौन सा है वन ऑंक वाला राइनो? काजीरंगा। विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? केरला। कुचिपुड़ी फेमस कहां का है? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। Which city in India is known as Pink City? Jaipur. National Physical Laboratory, New Delhi. The river which flows between Vindhyas and Satpura? Narmada, Tapti, Chambal, Godavari. Narmada. Agra is situated on the bank of which river? Yamuna. Which of the following is not a union territory? मिजोरम एक स्टेट है। The oldest oil refinery? बिग बॉय। और हीराकुंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑन विच रिवर? महानदी। तो 40 क्वेश्चन आए हुए थे, 20 जीके के थे जिसमें से, और बाकी कौन से टॉपिक थे बाकी के लिए? रीजनिंग के थे, सीरीज वाले क्वेश्चन थे, कुछ ऑड वन आउट वाले क्वेश्चन थे, और एनालॉजी थी। एनालॉजी तो जिसकी इंग्लिश होगी सही उसके लिए बेटर। तो ये 40 क्वेश्चन है। मुझे लगता है मैंने पहले भी ये कराया हुआ है, शायद ये दोबारा वही सैंपल पेपर डाल दिया लगता है। हाँ 2000, हाँ वो लग रहा है मेरे को, मैंने देख कराया हुआ पहले। चलो तो ठीक है, फिर ये कंप्लीट हो गया।